तालिबान से जंग नहीं मुज़ाकरात होंगे, फैसला हो गया। वज़ीर आज़म ने बातचीत के लिए इरफान सदीकी, रुस्तम शाह मोहम्मद, मेजर आमिर और रहीमुल्लाह यूसुफज़ई पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। मुल्क में अमन लाना है, बातचीत से आई या ऑपरेशन से। पाकिस्तान से सऊदी तक कोई आलम दहशतगर्दी को जायज करार नहीं देता, वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से खिताब। बातचीत का हुकूमती फैसला काबिल तहसीन है, सियासी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत का ऐलान। मुज़ाकराती अमल खुफिया न रखा जाए, इमरान खान। तहरीक तालिबान पंजाब का भी खैर मकदम। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दीगर सियासी जमातों से खिलाफ। मुनव्वर हसन कहते हैं हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर ही नहीं सकती। कराची में रेंजर्स दहशतगर्दों के निशाने पर, 3 धमाकों में 3 रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। शाहजहान बुगटी की जिदोजहद रंग ले आई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दरबदर फिरने वाले बुगटी कबाइल को डेरा बुगटी जाने की इजाजत दे दी। खुसूसी अदालत में कल परवेज मुशर्रफ की सेहत पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने तक कार्रवाई जारी रखेंगे जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क। क्रिकेट पर कब्जे का विक्ट्री मंसूबा कामयाब होगा या नहीं, लॉबिंग और जोड़ तोड़ के लिए स्टेक होल्डर्स को मजीद कुछ दिन मिल गए। आईसीसी का अगला इजलास 8 फरवरी को होगा। फिल्म की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फटाफट और मैं हूं फिजा खान। हेडलाइन अपने रेडियो से पहले बात कर लेते हैं तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से। वज़ीर आज़म ने अमन को एक और मौका देते हुए तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला करके 4 रुकनी कमेटी बना दी है। उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब में क्या कहा, आइए जान लेते हैं फटाफट। तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान, वज़ीर आज़म ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। इरफान सदीकी, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई, रुस्तम शाह और मेजर रिटायर्ड आमिर शामिल। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों, फौजी जवानों, पुलिस एहलकारों, पोलियो वर्कर्स और सहाफियों को निशाना बनाया, लेकिन माजी के तल्ख तजर्बात को पसे पुश डालते हुए तालिबान के मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करते हैं और अमन के लिए मुज़ाकरात को एक ही मौका देते हैं। जनाब स्पीकर, मुझे इल्म है कि आज अगर रियासत ताकत के साथ दहशतगर्दों का खात्मा करना चाहे तो पूरी कौम उसकी पुश्त पर खड़ी होगी। ताहम अब जबकि दूसरी तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश सामने आ चुकी है, हम माजी के तल्ख तजुर्बात को पसे पुश्त रखते हुए पुरअमन हल को पसे पुश्त रखते हुए पुरअमन हल को एक और मौका देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। बातचीत की राह हमवार की जा रही है और मुज़ाकरात पर मुल्क के तमाम इदारे और अवामी यकसू हैं। इस कमेटी में कौमी अमूर में मेरे मुआवने खसूसी इरफान सदीकी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, जो खैबर पख्तूनख्वा के नामवर मजहबी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई, जो न सिर्फ इस खित्ते के अमूर पर दस्तरस रखते हैं बल्कि कौमी सतह के नामवर सहाफ़ी भी हैं, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर रुस्तम शाह मोहम्मद, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुशावरत से नामजद किया गया है, शामिल होंगे। वज़ीर आज़म का कहना था इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है, इंसानी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। आमिर ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए पाकिस्तान को फसाद का गढ़ बना दिया, हम उसी आमिर की बोई हुई फसल काट रहे हैं। ड्रोन हमलों को रुकवाने के लिए हुकूमत जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हम उन लोगों की कार्रवाइयों से भी सरफे नजर नहीं कर सकते जो ड्रोन हमलों को जवाज बनाकर बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानों से खेलते हैं। क्या ड्रोन हमले पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं? क्या स्कूल जाने वाले वो मासूम बच्चे उसके जिम्मेदार थे?
जिनको खुद कुछ हमलों में मार दिया गया। इस मौक़िफ़ को इखलाक मुस्तरद करता है, कानून मुस्तरद करता है और दीन मुस्तरद करता है। वजीर आजम ने कहा, मुल्क में खौफ व हिरास की फिजा है, फाटा की हालत तशवीशनाक है। मसाइल के हल के लिए सबको एक होना चाहिए और सनद उमूर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तालिबान से बातचीत के फैसले को सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत का मुस्बत कदम करार दिया है। मुज़ाकरात पर किस सियासी रहनुमा का क्या कहना था, जान लेते हैं फटाफट। तालिबान से मुज़ाकरात, फैसला काबिल तहसीन है, सियासी रहनुमा। आज कौमी असम्बली में वजीर आजम की तकरीर के बाद जब सियासी रहनुमाओं के बोलने की बारी आई तो सब ने तालिबान से मुज़ाकरात के फैसले को खुशाइन करार दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था, मुज़ाकरात की मुद्दत मुकर्रर की जाए, ऐसा ना किया गया तो बातचीत का कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुल्क की सलामती के मामले पर कोई सियासत नहीं होगी, बल्कि हुकूमत का मुकम्मल साथ दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अमन को एक और मौका देने के हुकूमती फैसले को काबिल तहसीन करार दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मुज़ाकरात खुफिया न रखे जाएं, बल्कि हर रोज मुज़ाकरात के अमल से बाखबर रखा जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ अमन को एक और मौका देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ को चर्चिल की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियां चैम्बरलेन की तरह हैं। वजीर आजम की तकरीर पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवा जाहिर किया कि मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई, ताहम वो बातचीत के इस अमल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बेहतर होता अगर इस हवाले से भी देश की एक मुशावरत हो जाती, हुकूमत के एक इत्तेहादी होने के नाते। तो कुछ बहुत ही हसास बातें हैं जो बाज़ औक़ात नहीं कही जा सकती, मैं जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में ले आता। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में ANP के रहनुमा जाहिद खान का कहना था, मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम का होना जरूरी है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि जानबूझकर इबहम रखा गया, पॉलिसी वाज़ेह नहीं, दहशत गर्दों को खुली छूट दी गई। अब भी मुज़ाकरात ही को हमने आखिरी और वाहिद चाराए कार और ऑप्शन के तौर पर लिया तो स्पीकर साहब मैं ये समझता हूं कि हम उन हंगू के बच्चों को क्या जवाब देंगे जो बाबर मेला में आए थे और मुस्तकबिल के ख्वाब तराश रहे थे। हम एतजाज हसन को क्या मुंह दिखाएंगे जनाब स्पीकर साहब। वजीर आजम ने तो मुज़ाकरात को एक और मौका दे दिया, अब देखें ये पॉलिसी अमन लाने में कितनी मौसर रहती है। शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वजीर आजम ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तो बना दी, लेकिन इस कमेटी ने अपने पीछे कई सवालात छोड़ दिए हैं। रुस्तम शाह महमद, रहीमुल्लाह यूसुफ जई, मेजर रिटायर्ड आमिर और इरफान सदीकी ये 4 रुकनी कमेटी के वो मेंबरान हैं जिन्हें तालिबान से मुज़ाकरात के लिए चुना गया है। मुज़ाकरात की बात बिल्कुल ठीक, लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात किन शराइत पर होंगे और वफाकी हुकूमत ने किन बुनियादों पर कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकराती कमेटी किस हद तक खुद मुख्तार होगी, क्योंकि वजीर आजम ने कमेटी के इख्तियारात वज़ा नहीं किए। अगर इस दौरान दहशत गर्दी का वाक़या हुआ तो फिर क्या होगा। 4 रुकनी कमेटी में साबिक ब्यूरोक्रेट, 2 सहाफी, 1 रिटायर्ड फौजी अफसर शामिल है और दोनों सहाफी एक ही मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। हुकूमती अरकान को कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। कई कमेटी अरकान को अपने शामिल किए जाने का इल्म भी मीडिया से हुआ, क्या इससे पहले मशावरत नहीं की गई। रुस्तम शाह महमद को ही सुन लें। मुझे कोई पेश की इत्तला नहीं दी गई। मैं मीडिया से ट्रेवल कर रहा हूँ, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान हूँ। मीडिया से मुझे पता चला है कि ऐसी कोई कमेटी बना दी गई है। कोई हुकूमती नुमाइंदा ही नहीं तो कमेटी का इख्तियार क्या होगा। क्या ये कमेटी मुज़ाकराती अमल को अंजाम तक पहुंचा सकेगी। इस सवाल का जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेगा।
वजीर आजम ने तो तालिबान से मुज़ाकरात करने का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कुछ और ही कहानी सुनाई। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में कहा कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है, तरीकाकार फौज तय करेगी। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया, पंजाब के पश्तून इलाकों में भी कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह का बरतानवी अखबार को बयान। जी हां, बरतानवी अखबार के मुताबिक राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कार्रवाई का वक्त आ गया है, लेकिन ऑपरेशन की नौयत और तरीकेकार फौज तय करेगी। अखबार के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि पंजाब के 174 इलाकों में जहां पर पश्तून आबाद हैं, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्हें खदशा है कि शिद्दत पसंद पंजाब में जवाबी कार्रवाइयां करेंगे। गार्डियन का दावा है कि राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू में बताया कि हुकूमत को अस्करियत पसंदी पर अपनी नई पॉलिसी के लिए 3 अहम ओहदों पर फाइज अफराद के रिटायर होने का इंतजार था, जिनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी शामिल हैं। जनरल अशफाक परवेज कियानी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं थे, जबकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अब भी अपने ओहदे पर होते तो अगले ही दिन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस का लदम करार दे देते। अखबार लिखता है कि पंजाब के वजीर कानून ने अमरीकी ड्रोन हमलों का भी दिफा किया और कहा कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचा है। सबको मालूम है कि ड्रोन हमले फायदेमंद हैं, लेकिन बाहर सब इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि ड्रोन अमरीकी हैं। वजीर आजम के अमूर खारजा के मुशीर सरताज अजीज ने कहा है कि हुकूमत रिट तस्लीम न करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द हुकूमती रिट तस्लीम करें वरना कार्रवाई होगी। सरताज अजीज की अमरीकी सहाफियों से गुफ्तगू। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर खारजा ने वाज़ेह किया कि जो लोग दहशतगर्द हैं और उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, उन्हें हुकूमत की अमलदारी तस्लीम करना होगी, वरना उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन किसी भी कार्रवाई के लिए मुल्क की सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। उमूर खारजा के मुशीर का कहना था कि पाकिस्तान की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अमेरिका को अपने इमदादी प्रोग्राम तेज करने की जरूरत है। इससे पहले सरताज अजीज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाशिंगटन में अमरीकी वजीर दिफा चक हीगल से भी मुलाकात की और 2 तरफा ताउन पर बात हुई। अमरीकी सदर का कहना है कि इस साल ड्रोन हमले महदूद कर देंगे। मुतासिरा ममालिक में मुखालिफत बढ़ी तो अमरीका भी महफूज नहीं रहेगा। बाराक ओबामा ने ये सब कहा और क्यों कहा, जान लेते हैं फटाफट। ड्रोन हमलों के रद्द अमल का खतरा, अमरीका को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लग गई। वाशिंगटन में स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में बराक ओबामा ने अमरीकी अवाम को खुशखबरी सुनाई कि इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान में अपना मिशन पूरा कर लेंगे और 12 साल से जारी अफगान जंग खत्म होने जा रही है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अलकायदा कमजोर हो गई है, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ क्योंकि इंतहा पसंद दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने इराक, सोमालिया और माली में अलकायदा की कार्रवाइयों का जिक्र भी किया। अमरीकी सदर ने ड्रोन हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि मुतासरा मुल्कों में मुखालफत बढ़ी तो अमरीका में भी हमलों के खतरात पैदा हो सकते हैं, इसलिए इसी साल ड्रोन हमले कम कर देंगे। बराक ओबामा ने कहा कि अमरीकी दबाव के नतीजे में ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम कम करने पर तैयार हुआ, इसलिए बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ईरान ने मुआहदे से फायदा न उठाया तो पाबंदियों के एक्सेलरेटर पर दोबारा पांव रख दिया जाएगा। उन्होंने जासूसी के निजाम को मजीद बेहतर बनाने की बात भी की। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो वो कर गुजरेंगे। बात करते हैं शहरे कायद की, जो आज बम धमाकों से गूंजता रहा। 2 घंटे के दौरान 3 बम हमलों में 3 रेंजर्स एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। कराची में अमन किरची किरची, रेंजर्स पर 3 बम हमले। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन में पेश रेंजर्स को आज सुबह से ही हमलों का सामना रहा। नाजिमाबाद मेट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब पिकेट पर मामूर रेंजर्स की टीम पर सुबह तकरीबन 9:30 बजे सीमेंट के ब्लॉक में छुपाए गए बम से हमला किया गया। धमाके में कई एहलकार जख्मी हो गए। इमदादी टीमें मौका पर पहुंची तो प्लांटेड बम से दूसरा धमाका हो गया।
दोनों हमलों में एक रेंजर्स एहलकार अतीकुर रहमान शहीद, जबकि 3 रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इन धमाकों के बाद तकरीबन 12 बजे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से चंद फरलांग के फासले पर नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी में वाक़ सच्चल रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें रेंजर्स सब इंस्पेक्टर जावेद और सिपाही उमेर शहीद हो गए, जबकि मकामी कंपनी के दफ्तर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड गुलाम चन्ना भी जाँ बहक हो गया। सच्चल रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 8 नवंबर 2012 को यहां बारूद से भरे ट्रक की मदद से हमला किया गया था, जिसमें 3 एहलकार शहीद जबकि 21 अफराद जख्मी हो गए थे। कराची के इलाके करीमाबाद में 5 डाकू निजी बैंक से 27 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने निजी बैंक में धावा बोलकर अमले और सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बना लिया। डाकू जाते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी साथ ले गए। पुलिस ने बैंक में तैनात दोनों सिक्योरिटी गार्ड से तफ्तीश शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक 3 मुलजिमान सवार कमीज और 2 पैंट शर्ट पहने हुए थे। शहर में आज होने वाली डकैती रवा माह की तीसरी बैंक डकैती बताई जाती है। फटाफट को यहाँ लगाएं कि ब्रेक हाजिर होते हैं फटाफट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई के फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील पर समाअत। साबिक सदर के वकील ने इमरजेंसी को आइन के गैर आईनी तस्लीम कर लिया है। अदालत का कहना है कि आपकी साफ गोई काबिल तहसीन है, आपने तो मामला ही क्लियर कर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपील की समाअत चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 14 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। समाअत शुरू हुई तो इब्राहिम सती का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट की परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने गैर मौसर कर दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दुरुस्त हकायक नहीं बता रहे। अदालत ने ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा कि हमने तो फैसले में कुछ लिखा ही नहीं, वफाक के जवाब पर मामला निपटा दिया था। चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ के वकील इब्राहिम सती से सवाल किया कि क्या साबिक आर्मी चीफ ने इमरजेंसी अपनी सवाबदीद पर लगाई, जिस पर इब्राहिम सती ने जवाब दिया जी ऐसा ही है। जस्टिस नासिरुल मुल्क ने कहा कि आपने तो मामला ही क्लियर कर दिया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा कि आपने पहले कहा था कि परवेज मुशर्रफ ने आइन के तहत इमरजेंसी लगाई, आपके जवाब से इब्हाम दूर हो गया, आपकी साफ साफ कोई काबिल तारीफ है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सवाल किया कि आइन का कौन सा आर्टिकल आर्मी चीफ को इमरजेंसी लगाने का इख्तियार देता है। जस्टिस एजाज चौधरी ने कहा कि वजीर आजम शौकत अजीज ने सदर को खत लिखा, इमरजेंसी किसने लगाई। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि खत लिखा गया, एडवाइस नहीं की गई, सूरत हाल इतनी खराब हो तो मामला सदर पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत एडवाइस सदर को हो सकती है, आर्मी चीफ को नहीं। माजी में गलत इकदाम की तौसीक होती रही। परवेज मुशर्रफ ने फर्ज कर लिया था कि उनके इकदाम की भी तौसीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि खसूसी अदालत में कार्रवाई इमरजेंसी लगाने पर हो रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इब्राहिम सती ने कहा कि 7 रुकनी बेंच ने 3 नवंबर को फैसला दिया। जस्टिस भगवान दास ने 5 नवंबर को दस्तखत किए। जस्टिस नासिरुल मुल्क ने कहा कि वो खुद बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस भगवान दास ने उनके सामने दस्तखत किए। इब्राहिम सती ने कहा कि इमरजेंसी के परवेज मुशर्रफ अकेले जिम्मेदार नहीं थे, वफाकी हुकूमत बादशाह नहीं कि वो इम्तियाजी सलूक करे। जस्टिस नासिरुल मुल्क का कहना था कि अब खसूसी अदालत में जारी ट्रायल में खुद पर लगे इल्जामात का दिफा करें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस की मुद्दई वफाक हुकूमत है, उसे कैसे कह दें कि फलां फलां के खिलाफ केस चलाओ। चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का कहना है कि जब कोई रियासती इदारा काम न कर रहा हो तो आइन अदालत को मुदाखलत का इख्तियार देता है। अदालती वक्फे के बाद परवेज मुशर्रफ के दूसरे वकील शरीफुद्दीन पीरजादा ने दलाइल दिए कि जज तासुब रखते हैं। 31 जुलाई के फैसले में 3 जज साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस गुलाम रब्बानी और जस्टिस तारिक परवेज फरीक थे। फेयर ट्रायल का मकसद इंसाफ का हसूल होता है, मफाद पर मबनी फैसले को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जवाद का कहना था कि मुशर्रफ को जजों पर एतराज था तो उस वक्त क्यों नहीं उठाया, नोटिस नहीं मिला तो ये बात उनकी नोटिस में तो थी, तासुब के हवाले से सबूत हैं तो पेश करें। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आप बताएं कि 3 जज 13 जजों पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी करते हुए शरीफुद्दीन पीरजादा को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। और खुसूसी अदालत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट पर कल बहस होगी। जस्टिस फैसल अरब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई तक कार्रवाई जारी रहेगी। गद्दारी केस की समाअत जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। परवेज मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर ने बताया सुप्रीम कोर्ट साबिक सदर की नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत कर रही है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी के पेश नजर आज की समाअत मुलतवी की जाए। प्रोसिक्यूटर अकरम शेख ने कहा परवेज मुशर्रफ के वकला पर पैराशूट के जरिए दरख्वास्त दायर कर देते हैं, अदालत फरीकैन के साथ एक जैसा सलूक करे।
और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पिछले कई रोज से धरना दिए बुगटी महाजरीन को डेरा बुगटी जाने की इजाजत दे ही डाली। अदालत का अपने फैसले में क्या कहना है, जान लेते हैं फटाफट। शाहजैन बुगटी की जद्दोजहद रंग ले आई। बुगटी महाजरीन को घर जाने की इजाजत मिल गई। बुगटी महाजरीन को उनके आबाई इलाके डेरा बुगटी वापस जाने की इजाजत न मिलने के खिलाफ शाहजैन बुगटी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। केस की समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी ने बताया कि हजारों अफराद की एक ही वक्त में स्क्रीनिंग मुमकिन नहीं। इसके अलावा डेरा बुगटी में सिक्योरिटी के मसाइल भी मौजूद हैं। शाहजैन बुगटी के वकील सुहेल अहमद ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डेरा मोड़ पर हजारों अफराद 18 जनवरी से धरना दिए बैठे हैं। दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने बुगटी महाजरीन को मरहलावार चेकिंग के बाद डेरा बुगटी जाने की इजाजत दे दी। अदालती फैसला आने के बाद एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए शाहजैन बुगटी का कहना था कि उनकी जद्दोजहद रंग ले आई है। अब बेघर बुगटी कबाइल अपने घर वापस चले जाएंगे। अपने फैसले में अदालत ने इंतजामिया को हिदायत की कि डेरा बुगटी जाने वालों में से किसी के पास गैर कानूनी असलहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय वजीर खारिजा सलमान खुर्शीद की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के लिए पहले माहौल बेहतर बनाना होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल हो कि मुंह की खाना पड़े। मनमोहन सिंह पाकिस्तान आना चाहते हैं। नवाज शरीफ का भी भारत में घर है। भारतीय वजीर खारजा की गुफ्तगू। नई दिल्ली में एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में सलमान खुर्शीद का कहना था, पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात से पहले माहौल बेहतर बनाना होगा। दोनों ममालिक में सोच बदल रही है। हम चाहते हैं कि माहौल ऐसा हो कि मुंह की ना खाना पड़े। सलमान खुर्शीद का कहना था, जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं कंट्रोल लाइन पर फायरिंग हो जाती है। इनका कहना था कि मुज़ाकरात के मामले पर पाकिस्तान का लखनवी अंदाज है, पहले आप फिर हम, ऐसा नहीं चलेगा। सलमान खुर्शीद बोले कि ईरान के साथ गैस मंसूबे से पीछे नहीं हटे। कश्मीर और पानी अहम मसले हैं। भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है। भारतीय वजीर खारजा का कहना था कि भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान जाएं और उनका पाकिस्तान में घर है। नवाज शरीफ का भी भारत में घर है। हम चाहते हैं दोनों वजीर आजम एक दूसरे के मुल्क का दौरा करें। आपको लिए चलते हैं जेहलुम। आपको बताएं कि जेहलुम का इलाका है तिला जोगिया, जहां पर आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ ने अभी कुछ देर पहले फौजी मशकें देखी हैं। आप स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं तब के जब ये फौजी मशकें जारी थी और शानदार मशकों का मुजाहरा किया गया। आपको बताएं, और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने ये मशकें यहां पर देखी हैं। जैसा कि आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फौजियों की जानिब से मशकें जारी हैं और ये आप स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं मशकों के, जो कुछ देर पहले जारी थी। बराह रास्त इनको देखा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने। और अब आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव मनाजिर कि जब आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने यहां पर शिरकत की। जेहलम का ये इलाका है और यहां पर ये फौजी मशकें जारी थी जिसमें आर्मी चीफ ने यहां पर शिरकत की। आपको बताएं कि फौजी तैयारों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। और ये अब हाथ मिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फौजियों ने जो मशकें की हैं और उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। और चीफ अवामी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ खुद यहां पर मौजूद हैं और ये जेहलम का इलाका है तिला जोगिया, जहां पर ये फौजी मशकें की गई हैं। आप मनाजिर देख सकते हैं यहाँ के, जहां पर ये फौजी तैयारी भी आप देख सकते हैं कि इसमें शिरकत की गई है और जनरल राहिल शरीफ चीफ अवामी स्टाफ ने यहाँ पर शिरकत की है। जेहलम का इलाका है ये तिला जोगिया।